हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और 11th क्लास में लेक्चर 26 था। ये हमने चैप्टर 9 स्टार्ट कर रखा था, सीक्वेंस एंड सीरीज। और आज करेंगे हम एक्सरसाइज 9.4। एक्सरसाइज 9.4 से पहले उसका बेसिक देखिए क्या है। आज हम पढ़ने क्या वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ स्पेशल सीरीज। स्पेशल सीरीज क्या होती है? आपने एपी के बारे में पढ़ा हुआ है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जहां पे क्या होता है, कंटिन्यूअस टर्म का डिफरेंस सेम होता है सबका। आपने जीपी के बारे में पढ़ा है, जहां पे कंटिन्यूअस टर्म का रेशियो इक्वल होता है। एक टर्म, एक प्रोग्रेशन होती है आपकी, एचपी होती है, जो आपके सिलेबस में नहीं है, ये हायर क्लासेस में है। बट स्पेशल सीरीज क्या होती है? स्पेशल सीरीज वो सीरीज होती है जो ना ईपी हो ना जीपी हो, उनका मिक्सअप सा हो। कुछ टर्म एपी में फॉलो हो रही हो, कुछ टर्म जीपी में फॉलो हुई हो, और उनको मिक्सअप सा कर दें तो वो एक स्पेशल सीरीज उनको क्या दे दिया गया है, नाम दे दिया है। और आज हम वही पढ़ेंगे कि उन सीरीज की एन टर्म्स का हम सम कैसे निकालें। उससे पहले 3 पर्टिकुलर फार्मूलाज हैं, वो देखिए। ये है क्या? फर्स्ट आएगा आपका सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला क्या होता है? किसके इक्वल होता है? एन इंटू एन प्लस 1 बाय 2। नेक्स्ट है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। ये किसके इक्वल होता है? एन, एन प्लस 1, 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6। और थर्ड वन क्या होता है? सम ऑफ क्यूब्स ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। ये कुछ नहीं होता, जो फर्स्ट पार्ट है इसी का ही होल स्क्वायर होता है। इनका प्रूफ आप बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से 4th चैप्टर में कर चुके हैं। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये क्या है? सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स n इंटू एन प्लस 1 बाय 2, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एन नेचुरल नंबर n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। और थर्ड वन है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू n क्यूब तक, n इंटू एन प्लस 1 बाय 2 सारे का होल स्क्वायर। ये तो था बेसिक जो आपका यूज होने वाला है। अब देखिए एक्सरसाइज 9.4 के एग्जाम्पल्स। हाँ जी स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 19 देखिए क्या है एग्जाम्पल में। फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द सीरीज 5 प्लस 11 प्लस 19 प्लस 29 प्लस 41। हमने क्या निकालना है? सम निकालना है इस सीरीज का। लेट Sn मान लेते हैं। सम ऑफ एन टर्म्स 5 प्लस 11 प्लस 19 प्लस 29 प्लस 41। Sn का मतलब क्या होता है? सम ऑफ एन टर्म्स, यानी कि एक कहां तक? an माइनस 1 टर्म तक और an टर्म तक। देखा जाए तो ये सीरीज है कैसी? ये ना तो एपी का सम है, क्योंकि यहाँ का डिफरेंस क्या है आपका 6, इन दोनों का डिफरेंस क्या है 8, इन दोनों का डिफरेंस क्या है 10। ये तो नहीं है आपकी, और ना ही यहाँ पे रेशियोज बराबर हैं। तो ये हमारी क्या है? स्पेशल सीरीज है। इन सीरीज को सॉल्व करने का मेथड क्या है? पहले हम देखेंगे कि इस सीरीज की पर्टिकुलर जो आपको सीरीज गिवन है, इसकी एन टर्म क्या है, ठीक है। फिर हम देखेंगे उनका सम। करेंगे कैसे? देखिए, अब हमने एन टर्म निकालनी है। इसी सीरीज को हम लिखते हैं दोबारा से सम ऑफ इन्हीं सीरीज का। सिर्फ फर्स्ट स्टेप को छोड़ दीजिए, यहां से लिखना स्टार्ट कीजिए। 5 प्लस 11 प्लस 19 प्लस 29 प्लस an माइनस 2 टर्म an माइनस 1 प्लस an। ठीक है, ये लिखा क्यों, इसका पर्टिकुलर रीजन बताएंगे। हमें nth टर्म चाहिए, हमें an की वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट को नाम दीजिए इक्वेशन 1, सेकंड को नाम दीजिए इक्वेशन 2। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, घटा दीजिए। Sn में से Sn गए 0, 5 में से कुछ नहीं गया 5, प्लस 11 में से 5 गए 6, 19 में से 11 गए 8, नेक्स्ट 10, नेक्स्ट 12। ये सारा होके क्या आएगा? आपके पास ऐसे ऐसे कितनी टर्म होंगी? n माइनस 1 टर्म्स तक समय।
कैसे, देखो इस वाले में इस टर्म, ये वाले टर्म का डिफरेंस नहीं आया है और उधर से इस टर्म का डिफरेंस नहीं आया है, ठीक है, तो एक टर्म कम हो रही है, तो ये वाली टर्म कितनी बनेंगी, n-1 टर्म्स तक सम, प्लस में आपके क्या बचा है, ये वाली टर्म an। हमें an की वैल्यू चाहिए, an को एक तरफ, बाकी सारी टर्म एक तरफ, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप -an, बल्कि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये निशान आपका माइनस का आएगा, घटा रहे हैं ना तो नीचे वालों के तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस की टर्म है तो इधर आएगी तो प्लस की हो जाएगी, 5 + 6 + 8 + 10 + 12 अप टू n-1 टर्म। ये देखिए हमें एक अब an की वैल्यू मिलने वाली है, ठीक है, ये स्पेशल तरीका होता है इनको सॉल्व करने का और ये आपका मेथड ऑफ डिफरेंसेस कहलाता है। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, मेथड ऑफ डिफरेंसेस। हमने क्या किया, पूरी सीक्वेंस को लिखा, n टर्म्स की सम को हम ऐसे नहीं बोलते हैं, उसी को ही दूसरा लिखा सेम फॉर्म को, वो भी ऐसे नहीं हुआ, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना, सब्ट्रैक्ट करके सिंप्लीफाई करने से फायदा क्या हुआ, हमारे पास an आ गई है जो हमें चाहिए थी। आगे कीजिए इसको 5 प्लस, अब 6 + 8 + 10 + 12, आपको दिख रहा है ये साफ साफ कि ये एपी है और इसका हमें सम निकालना है, कहाँ, n-1 टर्म तक। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a + n-1d, तो हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। यहां पे टर्म्स कितनी है, n नहीं है, n-1 है 2, a की वैल्यू यहां क्या है 6 प्लस n की वैल्यू क्या है n-1, d डिफरेंस यहां पे कितना है 2 का डिफरेंस है। इसको सॉल्व कीजिए, n-1/2, 2 और 6 की गुना कीजिए, ये क्या बनेगा आपका n-2, साथ में क्या है 2, और हल कीजिए, इसको गुना कर दीजिए ब्रैकेट की 2n-4, और हल करेंगे तो क्या बनेगा, ये 12 में से 4 गए, 2n प्लस में 8, और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 कॉमन ले लीजिए इसमें, n+4, 2 से 2 कैंसिल आउट, और हमारी Sn यानी कि Sn का मतलब यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू क्या आ गई है, n-1 इंटू n+4, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करो, n² प्लस 3n+1, ये आया है हमारे पास इस सीक्वेंस की, जिस सीक्वेंस की हमें पता है निकालनी है, इस सीक्वेंस की nth टर्म। एक तो मेन स्टेप ये है, हम सम Sn कब निकालेंगे, जब हमारे पास an होगी, ठीक है, तभी तो हम सम निकाल पाएंगे जब हमें पता हो कि nth टर्म कितनी है। अगर हमें nth टर्म पता लग रही है तो हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सारी टर्म्स निकाल सकते हैं। nth टर्म मस्ट है, यहां तक का सारा काम इसकी nth टर्म निकालने के लिए किया था। दोबारा देखिए क्वेश्चन को हमने क्या किया, हमें क्या दिया था, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज 5 + 11 + 19 + 29 + 41 दी हुई थी, हमें इसका सम निकालना था। इस पर्टिकुलर सम को, n टर्म्स के सम को हमने क्या नाम दिया, Sn, उसी को ही दोबारा अलग वे में लिखा तो Sn ही रहेगा, दोनों को ही माइनस किया, an को एक तरफ लेके आए तो हमारे पास क्या बना, 5 + 6 + 8 + 10 + 12 अप टू n-1 टर्म। ये हमारे पास एपी थी और सबके बीच में प्लस का निशान है, तो हमने सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी से देख लिया कि इसकी वैल्यू क्या आएगी और सिंप्लीफाई किया है, ये आ गया हमारे पास इस सीरीज की nth टर्म। अब हम निकालेंगे Sn। Sn कैसे निकालेंगे, एक तो तरीका ये है, a1 पहले फर्स्ट टर्म निकाले, सेकंड टर्म निकाले, थर्ड टर्म निकाले, फोर्थ टर्म निकाले और फिर nth टर्म तक लेके जाएं, फिर सबको ऐड करें, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, हमारे पास देखो an आ चुकी है n² प्लस 3n+1, अब हमने निकालनी है क्या, Sn। निकालना तो हमने Sn ही था, Sn के लिए क्या करेंगे, हम इस पूरी ही nth टर्म का सम कर देंगे, 3n+1 सम कर देंगे। सम का मतलब पहले इसमें 1 रखेंगे,
तो फर्स्ट टर्म क्या बनेगी, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, एंड में जोड़ना तो यही, यानी कि सम कर दिया n स्क्वायर। इस सम का मतलब 1 स्क्वायर से लेकर n स्क्वायर तक जोड़ है। ऐसे ही नेक्स्ट टर्म क्या आएगी आपकी, 1 रखेंगे तो 3, 2 रखेंगे तो फिर 6, 3 रखेंगे तो फिर 9, ऐसे ऐसे इनका भी हमने क्या कर दिया, सम n टर्म्स तक। 1 1 1 हर टर्म में आएगा, A1 में भी 1 होगा, A2 में भी 1 होगा, A3 में भी 1 होगा, यानी कि इस पूरी टर्म का सम कर दिया। इस सम का मतलब 1 से लेकर n टर्म का जोड़ है। सम है, सम आप अलग अलग टर्म के साथ लगा सकते हैं। थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, 3 कॉमन ले लिया और 1 1 1 1 1 हमने n टाइम्स तक जोड़ना है, तो इसकी वैल्यू तो हमारे पास क्या हो जाएगी, n ही हो जाएगी। अब इसका फॉर्मूला हमें पता है, समीशन n का मतलब सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर। वो क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6, फिर क्या है प्लस में 3। समीशन n, सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या था, n इंटू n प्लस 1 बाय 2, प्लस में क्या है n। ये आ गया हमारे पास इसका सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज। बट ऐसे छोड़ने की बजाय हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। एलसीएम ले लीजिए या फिर कॉमन आ रही है तो कोई टर्म कॉमन ले लीजिए, सब में बस n ही कॉमन आ रहा है, n बाय 2 ये कॉमन ले लीजिए, बाय 2 भी नहीं आएगा, n ही कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बनेगा, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6 प्लस 3 n प्लस 1 बाय 2 प्लस में 1। एलसीएम लेना पड़ेगा, अंदर एलसीएम लेंगे हम, क्या आएगा 6 n प्लस 1 2n प्लस 1 प्लस में 6 को 2 से भाग किया 3 और फिर 3 की 3 से मल्टीप्लाई 9, n प्लस 1 प्लस में 6। आगे सिंप्लीफिकेशन पार्ट है, n बाय 6 अंदर अंदर को सॉल्व कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1 प्लस 9n प्लस 9 प्लस 6, n इक्वल टू 6, 2n स्क्वायर 9 और 2 11 और 1 12n, 9 और 6 15 और 1 16, ये आ चुका है। चाहे तो कॉमन भी ले सकते हैं, थोड़ा सा यहां कर देती हूं, n बाय 6 कॉमन क्या आ सकता है, 2 कॉमन आ सकता है, अंदर क्या बनेगा n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 8, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर आप बना सकते हैं। इसके फैक्टर क्या बनेंगे, n प्लस 4 और n प्लस 2, हाँ इसके फैक्टर बनेंगे ये आ गया आपका आंसर, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ गिवन सीरीज। n बाय 3 भी है, 2 से कैंसिल आउट होएगा तो 3 आएगा, n बाय 3 इंटू n प्लस 4 और n प्लस 2। लेंथी है बट मुश्किल नहीं है, हमारी nth टर्म आ चुकी थी। nth टर्म के मतलब हमें लास्ट टर्म पता है, हम इसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सारी टर्म निकाल सकते हैं, और Sn का मतलब क्या होता है, उन सबका जोड़। जोड़ के लिए हमने ये वर्ड अक्षर लगाया, इसको हम बोलते हैं समीशन। समीशन nth टर्म तक अलग अलग कर सकते हैं, nth टर्म तक पूरी टर्म को जोड़ेंगे मतलब सारे ही n बार जोड़नी है, फर्स्ट टर्म भी n तक जुड़ेगी, सेकंड टर्म भी n तक जुड़ेगी, थर्ड टर्म भी हमारी n तक जुड़ेगी। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर, हमें पता है फॉर्मूला होता है सम ऑफ n नेचुरल नंबर, उसका फॉर्मूला भी हमें पता है, और ये साथ में क्या है, n है। आगे सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट है, हमने कॉमन लिया है, एलसीएम लिया है, सोल्व किया है, कोई चीज कॉमन आ रही है तो कॉमन आ रही है, कोई चीज कट रही है तो उसे काटा गया है, और हम अपने गिवन आंसर तक पहुंच गए हैं। ये एग्जाम्पल 19 वाला था। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। हाँ जी स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए क्या है, एग्जाम्पल नंबर 20 में फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज whose nth टर्म इज n into n plus 3। इस बार हमें nth टर्म निकालने की जरूरत ही नहीं है, nth टर्म दे दी है, n into n plus 3, ये nth टर्म है। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, n स्क्वायर प्लस 3n। हमने क्या निकालना है, Sn निकालना है।
Sn के लिए वही सम करेंगे, समीशन n स्क्वायर प्लस 3 समीशन n। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स, हमें इसका फॉर्मूला पता है, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। 3 सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, इसका फॉर्मूला भी हमें पता है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। इनको सिंप्लीफाई करना है। इस क्वेश्चन में हमेशा आपने ध्यान ये रखना है कि जब भी आप इस तरह की टर्म्स को सम करते हैं, पहले जो कॉमन है उसे कॉमन ले लीजिए। सारी टर्म्स में जो कॉमन चीज है उसे कॉमन ले लीजिए, क्योंकि इसके बाद ब्रैकेट में जो कैलकुलेशन बचेगी वो बहुत इजी बचने वाली है। इस सारों में से हमने कॉमन क्या ले सकते हैं, हम n भी आ सकता है हमारा, n प्लस 1 भी आ सकता है और साथ में 2 भी आ सकता है। बचा क्या, बचा हमारे पास 2n प्लस 1 बाय 3 प्लस में 3, सिर्फ यही बचा। अब यहां इनका एलसीएम ले लीजिए, n इंटू n प्लस 1 बाय 2, एलसीएम क्या आएगा 3, 2n प्लस 1 प्लस में 9, ऐड करेंगे n इंटू n प्लस 1 बाय 2, ये बनेगा आपके पास 2n प्लस 10 डिवाइड बाय 3। बस n बाय 6, n प्लस 1, 2n प्लस 10। इससे आगे सिंप्लीफाई हो ही नहीं रहा। हाँ, एक चीज हो सकती है, यहां पे देखिए, इस टर्म में से आप 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन लिया है, n प्लस 5, ये हो सकता है। 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बचा n बाय 3, n प्लस 1, n प्लस 5। यस, ये आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, दोबारा देखिए हमने क्या किया। हमें अब की बार क्या n टर्म गिवन थी, पिछले क्वेश्चन में हमारे पास n टर्म नहीं गिवन थी। हमने जो प्रोसेस किया, जो मेथड ऑफ डिफरेंसेस लगाया, उससे पहले हमें n टर्म निकालनी पड़ी, देन हमने Sn निकाला। यहाँ हमें n टर्म गिवन थी, Sn के लिए हमने उनका सम का सिंबल लगा दिया है। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स हमें पता है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n, सम ऑफ सिर्फ n नेचुरल नंबर्स वो भी हमें पता है। फिर तो दोनों में जो टर्म कॉमन थी उसे ले लिया है, अंदर वाले का एलसीएम लिया, ऐड किया, कुछ कॉमन आ रहा है तो कैंसिल आउट किया, रिमेनिंग आपका आंसर आ गया है। ये थे एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल यही थे। अब करते हैं हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन। हाँ जी स्टूडेंट्स, देखिए एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। आपने सारे 7 तक एक्सरसाइज के फर्स्ट से लेकर 7 तक में आपको क्या कह रखा है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ गिवन सीरीज। सीरीज आपको दे रखी है और उसका क्या करना है, n टर्म्स तक का आपको सम निकालना है। सॉल्यूशन देखिए, सीरीज कैसे दे रखी है, 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, प्लस 3 इंटू 4, 4 इंटू 5, ऐसे दे रखा है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, पहले हमें क्या निकालनी है, n टर्म निकालनी है। n टर्म कैसे निकलेगी, देखो एक सीरीज हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 ये है, और दूसरी सीरीज हमारे पास क्या है, 2 3 4 5। देखो एक तो होता है n टर्म आप डायरेक्ट भी निकाल रहे हैं, कैसे, 1 है तो 2, देन क्या है 2 है तो 3, नेक्स्ट टर्म क्या है 3 है तो 4 और 4, n टर्म क्या आएगी n, साथ में क्या हो जाएगा n प्लस 1। ये तो था आप डायरेक्ट निकाल लें। ठीक है, एक और तरीका है अगर आपने निकालना है तो, nth टर्म ऑफ 1 2 3 4, इस फर्स्ट सीक्वेंस के nth टर्म इनटू में हम क्या निकालेंगे, nth टर्म ऑफ 2 3 4 5 अप टू n टर्म्स। ठीक है, हमने हमारे पास 2 टर्म सीरीज दिख रही है हमें, एक तो कौन सी हमारे पास 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, उनकी n टर्म की मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, नेक्स्ट सीरीज क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अब हमें पास ये भी एपी दिख रही है, हमें ये भी एपी दिख रही है, n टर्म हमें एपी की निकालनी आती है, 1 2 3 4, अगर ऐसी कोई सीरीज है तो उसकी n टर्म कैसे निकालेंगे, a प्लस n माइनस 1 डी, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1, n टर्म्स ही है, d की वैल्यू भी क्या है 1, 1 प्लस n माइनस 1, क्या आई है n टर्म, ये वाली सारी हमारे पास आई है n। दूसरी सीक्वेंस 2 से स्टार्ट है,
ए बी पी है 2 3 4 5, डिफरेंस सेम है। इसकी अन्य टर्म का फॉर्मूला भी लिखना है। अब ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है। डी डी क्या है 1, 2 प्लस एन माइनस 1, ये भी क्या बना आपके पास एन प्लस 1। तो नेक्स्ट आपके पास क्या आ गई है एन प्लस 1। आप चाहें तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, आप चाहें आप डायरेक्ट नहीं निकालना चाह रहे, आप पहले ए एन का फॉर्मूला लगा के पर्टिकुलर सीक्वेंस की आप एन टर्म निकाल सकते हैं। ये आ गई हमारे पास एन टर्म। इसको सिंप्लीफाई कीजिए। हमें क्या निकालना है, एस एन निकालना है। तो समीशन लगा दीजिए, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एन नेचुरल नंबर। इसका फॉर्मूला हमें पता है n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स का भी हमें पता है फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाय 2। इन दोनों को सिंप्लीफाई करना है तो पहले कॉमन निकाल लीजिए, n प्लस 1 बाय 2। अंदर क्या बचा 2n प्लस 1 बाय 3 प्लस 1। यहाँ पे हम एलसीएम लेते हैं, n इंटू एन प्लस 1 बाय 2 3 2n प्लस 1 प्लस 3, n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 4 और नीचे क्या है 2 इंटू 3। इस टर्म में से 2 कॉमन आ सकता है, कॉमन ले लीजिए। अंदर क्या बचेगा n प्लस 2, 2 से 2 कैंसिल आउट। तो हमारा आंसर क्या आ गया n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। दोबारा देखिए, हमें पर्टिकुलर कैसे सीक्वेंस दी हुई है, 1 इंटू 2 2 इंटू 3 3 इंटू 4 4 इंटू 5। तो एन टर्म क्या होगी n इंटू एन प्लस 1। ठीक है, इसको हमने सिंप्लीफाई किया, एन टर्म आ चुकी है। फिर हमने एस एन का फॉर्मूला लगाया, समीशन सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एन नेचुरल नंबर हमें पता है, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स भी हमें पता है। सिंप्लीफाई कॉमन लेके उसको सिंप्लीफाई किया है, फिर इसको टर्म कट रही है तो उसे काट दिया, रिमेनिंग हमारा आंसर आ चुका है। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसे है। हमेरे पास अब कैसे दी हुई है सीरीज, 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 5। अब मैं अलग अलग नहीं निकाल के दिखा रही, आप एन टर्म निकाल सकते हैं। कैसे बनेगी, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2, यही बनने वाली है ना। अलग अलग चाहिए तो एन टर्म ऑफ 1 2 3 4 क्या बनेगी आपके पास n, एन टर्म ऑफ 2 3 4 सोन क्या बनेगी आपकी n प्लस 1, एन टर्म ऑफ 3 4 5 अप टू n टर्म्स तक क्या बनेगी n प्लस 2। सिंप्लीफाई कीजिए इसे, n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 2, n स्क्वायर n और 2n और 1n कितने हो गए आपके पास 3n। फिर n से मल्टीप्लाई कीजिए, n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस में 2n। ये आ गया है n नेट। हमें निकालना है एस एन, सबका जोड़, समीशन n क्यूब प्लस 3 समीशन n स्क्वायर प्लस 2 समीशन n। इसका फॉर्मूला हम रखते हैं, n क्यूब का फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 सारे का स्क्वायर प्लस में 3 n स्क्वायर का सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6 प्लस में 2 सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाय 2। ये आ रहा है, 2 से 2 कैंसिल आउट, स्क्वायर है इसको खोल दीजिए, n का स्क्वायर n प्लस 1 का भी स्क्वायर, नीचे क्या आएगा 4 प्लस 3 से काट दीजिए इसे, n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 2 प्लस में n इंटू एन प्लस 1, नीचे कुछ है नहीं। अब कॉमन लेते हैं, कॉमन क्या आ सकता है n इंटू एन प्लस 1, कॉमन तो यही आएगा। अंदर क्या बचेगा आपके पास n इंटू एन प्लस 1 बाय 4 प्लस 2n प्लस 1 बाय 2 प्लस 1।
एलसीएम लीजिए। एलसीएम क्या आएगा? 4n इंटू n प्लस 1 प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगी 2n प्लस 1 प्लस में 4। आगे अब जो कर रहे हैं सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है, इसे मल्टीप्लाई कीजिए n स्क्वायर प्लस n प्लस 4n प्लस 2 प्लस 4। सारे के साथ ही है तो 4 को हम साथ में भी ले सकते हैं। क्या बचेगा देखिए अब, n इंटू n प्लस 1 बाय 4। अंदर क्या है? n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम इसके फैक्टर बना सकते हैं इजीली। डायरेक्ट फैक्टर ही लिख रहे हैं, क्या बनेंगे? इजी सा है बिल्कुल, n प्लस 2 और n प्लस 3। तो आपका आंसर क्या आ गया? n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4। ये आपके पास गिवन सीरीज का सम ऑफ n टर्म्स आया है। देखिए दोबारा से कैसे किया। सिंपली हमें जो सीरीज दे रखी थी हमने उसको n टर्म निकाला, जितना सिंप्लीफाई कर सकते थे सिंप्लीफाई किया, फिर Sn का फॉर्मूला लगाया, हमने सबके साथ समीशन लगा दिया। सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला हमें पता है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला भी हमें पता है, और सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का भी फॉर्मूला हमें पता है। ये फॉर्मूले हमने यहाँ लगाए हैं। जो टर्म्स कट रही थी उन्हें काट दिया और रिमेनिंग को साथ में लिख दिया। फिर जो कॉमन आ रहा था कॉमन ले लिया, रिमेनिंग टर्म्स ब्रैकेट में है। फिर एलसीएम लिया गया है, जो टर्म ब्रैकेट्स में थी इनको सिंप्लीफाई किया। जब सिंप्लीफाई किया तो नीचे हमारे पास क्या बनी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी थी जिसके हम रूट्स इजीली, फैक्टर्स इजीली बना पा रहे थे, फैक्टर्स बना दिए, और ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, इससे आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो यही हमारा आंसर था। ये सेकंड क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में अगेन एक टाइप की आपको सीरीज दी हुई है, आपने इसका सम निकालना है। सॉल्यूशन देखिए, हम क्या कर रहे हैं, हर बार हमें n टर्म निकालनी है। इस पूरी सीरीज की अलग अलग टर्म्स हमें दिखनी है। एक टर्म क्या है? 3, 5, 7, ये सीरीज है, तो हमने क्या निकालेंगे? n टर्म ऑफ 3, 5, 7 एंड सो ऑन। साथ में क्या है? nth टर्म ऑफ 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर। ये इसकी n टर्म क्या बनेगी? 3, 5, 7। an का फॉर्मूला AP है, a प्लस n माइनस 1 d। a की वैल्यू 3, डिफरेंस कितना है? 2 का डिफरेंस है। सॉल्व करेंगे 2n प्लस 1, तो ये तो आपकी क्या आ गई है? 2n प्लस 1। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो n टर्म क्या बनेगी आपके पास? n का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करें, ये क्या बनेगा? 2n की पावर 3 प्लस n स्क्वायर। हमारे पास an आ गई। हमने Sn निकालना है, 2 समीशन n क्यूब प्लस समीशन n स्क्वायर। सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर्स क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस में सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। सिंप्लीफाई कीजिए, 2 स्क्वायर है, अभी नहीं खोलते, या फिर ये करते हैं, देखिए इसको देखते हैं, n स्क्वायर, n प्लस 1 का स्क्वायर, 2 टू ज़ा 4, ऐसे लिख देते हैं, प्लस में n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 बाय 6। अब कॉमन लेते हैं, कॉमन क्या आएगा? ये टर्म तो कट गया, n प्लस 1 बाय 2, ये कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचेगा? स्क्वायर है तो n भी बचेगा, n प्लस 1 भी बचेगा, 2 ही था वो हम कॉमन ले चुके। यहाँ पे n बाहर आ चुका, n प्लस 1 बाहर आ चुका, क्या बचा? 2n प्लस 1 बाय 3। अंदर वाली टर्म में हम एलसीएम लेते हैं,
क्या आएगा एलसीएम 3n n प्लस 1 प्लस 2n प्लस, ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट्स को खोलिए, n इंटू n प्लस 1 बाय 2, 3n स्क्वेयर प्लस 3n प्लस 2n प्लस 1 बाय 3। क्या बनेगा ये n प्लस 1, 2 और 3 की मल्टीप्लाई 6, अंदर क्या बच रहा है 3n स्क्वेयर प्लस 5n प्लस 1। इसके टुकड़े हो सकते हैं 3 और जोड़े तो 5, नहीं, आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके फैक्टर नहीं हो सकते। n इंटू n प्लस 1 बाय 6 इंटू 3n स्क्वेयर प्लस 5n प्लस, ये आ गया आपके पास सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज। सिंपल सा क्वेश्चन था, जैसे हर बार हम करते आए हैं। देखिए n टर्म हमें मिली है, फिर हमने Sn का फॉर्मूला लगाया है, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ n नेचुरल नंबर हमें पता है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल हमने पता है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, जो टर्म कॉमन आ रही थी कॉमन आया है, अंदर वालों का एलसीएम लिया है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी आई है जिसके हम फैक्टर नहीं बना सकते, तो यही हमारा आंसर आज का। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब देखिए आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। अब हमें कैसी सीरीज दी हुई है, 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4। तो साफ सी हमारी n टर्म क्या आएगी, 1/n इंटू n प्लस 1। ये आ गई हमारे पास n टर्म। अगर अब हम Sn का फॉर्मूला लगाते हैं तो हमें अपॉन वाले टर्म्स का सीक्वेंस नहीं पता। हमें 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n तक का पता है, बट हमें 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 ऐसी सीरीज का सम नहीं पता। उसका फॉर्मूला हमें नहीं किया था उन 3 फॉर्मूलों में। तो अब हम कुछ इसको चेंज करेंगे। देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/n माइनस 1/n प्लस 1, ऐसा लिखा जा सकता है। 1/6 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 माइनस 1/3। एलसीएम लेंगे हम 6 आएगा, 3 माइनस 2। वही काम हमने यहाँ किया है, हमने इसको अलग अलग लिख दिया। पार्शियल फ्रैक्शंस के बारे में अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो ये बिल्कुल इजी है आपके लिए। अब देखिए ये पाई हमारी n टर्म। अब हम क्या करते हैं, इसमें 1/1 टर्म्स निकालते हैं। फर्स्ट टर्म निकालिए, n की जगह 1 रखिए, 1 माइनस 1/2। सेकेंड टर्म निकालिए, n की जगह 2 रखते हैं। थर्ड टर्म निकालिए, 3 रखते हैं। n माइनस 1th टर्म निकालिए, और अगर nth टर्म निकालें तो 1/n, माइनस का साइन है, माइनस 1/n प्लस 1। ये सारी टर्म आ गई हैं। हमने क्या निकालना है, Sn। Sn क्या होता है, इन सब का जोड़, इन सब को जोड़ दीजिए, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an, ठीक है, इक्वल टू, जोड़ेंगे 1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/n माइनस 1 माइनस 1/n प्लस 1/n माइनस 1/n प्लस 1। दोबारा देखिए हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने 1 से लेकर n टर्म्स को जोड़ा है। लेफ्ट हैंड साइड सारी जोड़ दी हमने राइट हैंड साइड सारी जोड़ दी है। 1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 एंड सो ऑन। इस सब की वैल्यू क्या होगी, Sn। Sn होता क्या है, सम ऑफ n टर्म्स। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, n टर्म है। यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो ये सारी टर्म कट रही है, नेक्स्ट कटती जाएंगी सारी टर्म। ये इससे पहले सिर्फ एक तो फर्स्ट टर्म बचेगी और एक हमारे पास लास्ट टर्म बचेगी। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, सम। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एलसीएम लेंगे हम, क्या आ गया आंसर, n इंटू n प्लस 1। ये सम है इस गिवन सीरीज का। ये थोड़ा सा अलग मेथड था। क्यों ऐसा मेथड था, यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट एसएन करते तो हमारे पास इसका फॉर्मूला नहीं पता था हमें,
ठीक है, तो इसको हमने एक अलग मेथड से किया है। कैसे किया है देखिए, जो गिवन सीरीज थी उसके हमने nth टर्म निकाले, पार्शियल फ्रैक्शन किया, इनको अलग अलग चेंज किया। कैसे किया आपको बताया था, 1/6, यानी कि नीचे अगर लीनियर फैक्टर हो तो हम उनको अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है। फिर हमने फर्स्ट टर्म निकाली, n की जगह a रखा, फिर हमने सेकंड टर्म निकाली, n की जगह 2 रखा, n की जगह 3 रखा, n की जगह n-1 रखा, और n टर्म निकाला। बट हमें ये टर्म नहीं चाहिए, हमें इनका सम चाहिए, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड सबको जोड़ दिया, हमने राइट हैंड साइड सबको जोड़ दिया। जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को देखा तो ये कुछ नहीं है हमारा, ये ऐसे नहीं है, ठीक है। और जब हमने राइट हैंड को सिंप्लीफाई किया तो सारी टर्म ही कट जाती हैं, सिर्फ एक फर्स्ट टर्म बचेगी और एक हमारे पास लास्ट टर्म बचेगी। एलसीएम लेके सिंप्लीफाई किया और ये हमारा आंसर आया है। होप कि आपको आज के लेक्चर के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। डिस्क्रिप्शन में इनके सॉल्यूशन लेना ना भूलें। आगे सिलेबस करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।